हाय दोस्तों, मैं सत्यजीत कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन में आपका स्वागत है। मैं 9th और 10th के NCERT पर आधारित मैथमेटिक्स लेकर आया हूं, जिसे आप सीख सकते हैं आसान तरीके से। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरू करता हूं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है बहुपद। बहुपद में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुपद में पढ़ना क्या। सबसे पहले पढ़ाई का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि पहले हम जान लें कि बहुपद में क्या पढ़नी है। तो बहुपद में पहले दोस्तों डिफिनेशन, बहुपद का घात, बहुपद का मान, वैल्यू, बहुपद का वैल्यू कैसे निकलता है, बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसके वर्णन करेंगे। बहुपद का शून्यक, बहुपदों का योग, घटाव, गुना और भाग। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार से दोस्तों शुरू करते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल, इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद क्या है? तो एक ऐसा व्यंजक जो a0 x पर पावर n प्लस a1 x पर पावर n-1, a2 x पर पावर n-2 प्लस a1 an-1 इंटू x प्लस an, इस रूप में लिखा हो, जहाँ a0, a1, a2, a-1 एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या हो और x का घात हमेशा धनात्मक हो, तो उसे हम बहुपद, एक चर में बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 7। इसमें x² का गुणांक, कॉफिशिएंट, गुणांक अर्थात कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट गुणांक 2 है, x का गुणांक -5 है और 7 जो है कांस्टेंट राशि होती है। तो ये x चर में एक बहुपद है। 2/3 x² प्लस x माइनस 5, यह भी एक बहुपद है। बहुपद इसलिए है कि इसमें चर राशि x का घात हमेशा धनात्मक है और इसका गुणांक 2, -5, 7 एक रियल नंबर है। इसी प्रकार से √3/2 प्लस x² एक बहुपद है। 2x² माइनस √3x प्लस √3 एक बहुपद है। बट लेकिन 3x प्लस 1/2x² बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 3x प्लस 1/2x² लेते हैं और यदि हम इसे पलट देते हैं तो 3x² प्लस 1/2 x पर पावर -2 होता है, अर्थात x चर का जो घात है वो माइनस में आ जाता है, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं है। x पर पावर -1/2 माइनस 3x प्लस 2, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि x का जो घात है वो -1/2 है। और x प्लस 2/x चर राशि जो है वो भाग में है, वटा में है, इसलिए ये जब ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस में हो जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं 2/x है, हम x को ऊपर भेजते हैं तो 2x पर पावर -1 हो जाएगी, अर्थात ये बहुपद नहीं है। इस प्रकार से हम बहुपद की पहचान कर सकते हैं कि बहुपद कौन सा व्यंजक बहुपद है और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो उसके पहचान के लिए सबसे आसान तरीका, 3 तरीके हैं बहुपद पहचानने के लिए। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। तो फ्रेंड्स, इसको पहचानना बहुत आसान है। पहला क्या है कि किसी भी चर राशि, एक चर में हो या 2 चर में हो, लेकिन यहाँ एक चर का बहुपद है 3x² माइनस 3x प्लस 2, एक चर का बहुपद है। तो एक चर के बहुपद में हम देख रहे हैं कि x का जो घात है वो 2 है, 2 प्लस में है, 3 है, 3 का जो घात है 1 है, ये भी प्लस में है, अर्थात पहला पहचान जो है कि x का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि x का घात हाफ नहीं होना चाहिए, हाफ हो जाएगा
तो वो बहुपद नहीं कहलाएगी, क्योंकि जब हाफ होगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसका घात, तो अर्थात ये बहुपद नहीं है। तीसरा है x पर पावर -3, अर्थात x का घात -3 है। तो एक कंडीशन नहीं होना चाहिए बहुपद के लिए, x पर पावर -3 न हो, किसी भी चर राशि का रूट न हो, और चर राशि जो है बटा में न हो, भाग में न हो, तो उसे हम बहुपद की पहचान कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब बहुपद का घात, बहुपद के घात कैसे देखा जाता है? बहुपद px इक्वल टू x² - 3x + 2, ये एक चर वाले बहुपद हैं। x² - 3x + 2, तो x² इसमें बहुपद का जो सबसे बड़ा घात है, x चर का जो घात है वो 2 है और इस पर 1 है। तो किसी भी बहुपद का घात उस बहुपद का, उस चर राशि का सबसे बड़ा घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मैंने देखा कि x का 2 अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 होगा। अब हम जानते हैं px x पर पावर 4 - 2x³ + 3x + 1, px बहुपद x पर पावर 4 - 2x³ + 3x + 1। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि x पर पावर 4 है, x पर पावर q है और x पर पावर 1 है, तो इसमें सबसे बड़ा जो घात है वो कितना है? तो वो 4 है। इसलिए इस बहुपद का घात पूछा जाए तो हम 4 बताएंगे। इस बहुपद का घात पूछा जाए तो हम 4 बताएंगे। हम इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब 2x पर पावर 3 - 4x पूछेगा इस बहुपद का घात कौन है, तो आसान सा तरीका है, सबसे बड़ा 3 है। हम लिखेंगे x पर पावर 10 - 3x 9 + 2x + x, इस बहुपद का घात कौन है भाई? तो आपने एकदम सिंपल सा तरीका जाना कि सबसे बड़ा जो x का, y का, किसी भी चर का जो सबसे बड़ा जो व्यंजक, सबसे बड़ा जो अंक होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो है 10, x पर पावर 10 या x पर पावर 9, 2x, x, इस पर 1, इस पर 1, तो 10, अर्थात इस बहुपद का घात 10 होगा। तो आपको घात पहचानने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी बहुपद का घात कैसे पहचानेंगे। तो उस बहुपद के सबसे बड़ा घात को ही हम बहुपद का घात कहते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं बहुपद का मानक रूप, पॉलिनोमियल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, px एक बहुपद है, px एक बहुपद है, px इक्वल टू x³ - 3x पर पावर 5 - 3x² + x पर पावर 4 - 10। इस प्रकार मैंने एक बहुपद लिखा। ये बहुपद जो है सजाया हुआ नहीं है। मानक के मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उसे सजाया जाए, उसे अच्छे तरीके से, सूटेबल ढंग से लिखा जाना ही मानक रूप कहलाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 के बाद 5 घात आता है, 5 के बाद 2 घात आता है, 2 के बाद 4 घात आता है। तो ऐसा नहीं, या तो हम इसे आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में, यानी कि घातों को सजाने की क्रिया को ही हम मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे में हम इसे मानक रूप में लिखना चाहते हैं, मानक रूप, तो हम सबसे पहले या तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे बड़ा पहले घात, या सबसे छोटा से शुरू करते हैं तो यह सबसे बड़ा घात है x पर पावर 4। उसके बाद गलती तो हो गई, तो हाँ, तो मानक रूप में इसे लिखते हैं। ये एग्जाम्पल में px बराबर x पर पावर q - 3x पर पावर 5 - 3x² + x पर पावर 4 - 10, इसे हम मानक रूप में लिखना चाहते हैं। तो मानक रूप में लिखने पर इसे जो है आरोही क्रम में सजाते हैं या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो हम सबसे बड़ा जो है इसका घात उठाते हैं। तो इस बहुपद का x चर का सबसे बड़ा घात 5 है, तो -3x पर पावर 5
उसके बाद उससे छोटा x पर पावर 4, उससे छोटा x पर पावर क्यू, उससे छोटा -3x² -10। इस प्रकार इस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अर्थात आप इसे सजा करके देख सकते हैं, या तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सबसे आरोही क्रम में सजते हुए लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल px, बहुपद px x पर पावर 3 -2x² + x, ये जो है घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। x -2x² + x³ ये हुआ बढ़ते हुए क्रम में लिखें। दोनों रूप में स्टैंडर्ड मानक होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, मानक रूप लिखा जाएगा। तो अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किसी भी बहुपद का मानक रूप कैसे लिखते हैं। तो घातों को सजाने की क्रिया को ही हम मानक रूप कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बहुपद के मान निकालना। किसी भी बहुपद का मान कैसे निकाला जाते हैं? तो बहुपद का मान निकालना बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स सिंपल ही है। जैसे हमने बहुपद का मान निकालते तो एग्जाम्पल में लेते हैं px बहुपद एक लिया, x पर पावर q -2x + 1, ये एक बहुपद है। अब हम इसे मान निकालने के लिए हमें दिया जाएगा कि p1, p2, p3, p4, p0 का मान निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। जैसे हम लिखते हैं px बराबर x³ -3x + 1, यहाँ p1 का मान निकालना है तो p × 1। अब यहाँ आप देख लीजिए गौर से, ये p बहुपद का एक सूचक है, x उसका व्यंजक है। तो px बराबर जब मैंने लिखा कि x³ -3x + 1, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब 1 होगा। अब हम लिखते हैं 1, यहाँ x है, यहाँ भी बनाएगा तो 1 पर पावर q -3 × 1 + 1। अब 1 का q तो आप जानते ही होंगे, 1 का q1, 3 × 1 3 + 1। आप जानते हैं बोर्ड मास का नियम तो जानते होंगे, पहले का आकर पीछे भाग और तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो ये प्लस में 1 है, ये प्लस में 1 है, तो प्लस और प्लस, तो +1 + 1 2 -3। आपने जाना होगा कि 2 - 3 तो 2 - 3 -1। इस प्रकार से दोस्तों p1 का मान -1 निकला। आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं p2 का मान, p3 का मान, p4 का मान, p0 का मान। अब हमें कह दें कि p व्यंजक लिखिए, p बाई का मान का व्यंजक बताइए। तो p बाई के बहुपद में हम इसे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम बाई भरेंगे। तो p बाई बराबर बाई³ -3x + 1। तो आगे देखिए दोस्तों, बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो हम इसे बहुपद के प्रकार से समझते हैं कि इसका फर्स्ट होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और त्रिघात बहुपद, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम एकाएक इसको देखते हैं, एक एक करके रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद से क्या समझते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं रैखिक बहुपद की तरफ। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद क्या है? तो आपने बहुपद पढ़ा, तो बहुपद वैसे बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2x² -3x, ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वैसे बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो, जैसे हम लिखते हैं x + 1, इसमें चर का अधिकतम घात 1 है, इसमें चरों का अधिकतम घात 2 है।
तो हम इसे रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे और इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अर्थात आपको तो क्लियर हो जाना चाहिए कि रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात हमेशा धनात्मक हो और उसका घात 1 के बराबर हो। और एग्जाम्पल एक 2x - 1, इसमें देखिए 2x - 1 अर्थात x का घात जो है 1 है। अर्थात हम रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड मानक लेते हैं, यानी रैखिक बहुपद का जो व्यापक है, जनरल टर्म है, वो हम ax जनरल टर्म लिखते हैं। इसको जनरल टर्म ax + 1 रैखिक बहुपद का जनरल टर्म ax + 1 के रूप में लिखा जाता है। देखेंगे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद वैसे बहुपद, आप पहले से देख लीजिए। द्वि संस्कृत में इसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी पढ़े होंगे। तो द्वि माने 2, घात माने घात, अब बहुपद तो पॉलिनोमियल आप जान ही रहे हैं। तो द्विघात यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं 2x² - 3x + 1। यह देखिए, इसमें चरों का अधिकतम घात, हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी बहुपद का घात जो है उस चर का अधिकतम घात कहलाता है। तो इस तरह से इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी कि वैसे बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर एग्जाम्पल x² - x, ये भी द्विघात बहुपद है। x² - 3x + 1, ये भी द्विघात बहुपद है। x² - 2, ये भी द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसे बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लिखते हैं px एक बहुपद है, x³ - 2x² + 1। यह बहुपद एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल लिखते हैं x⁻³ - 4x² - 2 त्रिघात बहुपद है। x³ - 2 त्रिघात बहुपद है। y³ - 4 त्रिघात बहुपद है। तो आपने चारों उदाहरण में देखा होगा कि सभी बहुपद का जो घात है, अधिकतम घात, वो 3 है। जब अधिकतम घात 3 है तो आपने हुआ तो निश्चित हो गया कि ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि वैसे बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 होता है, उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बहुपद के प्रकार तक बता दिया हूँ। मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। उसमें जो है अगले वीडियो में मैं आपको जो है बहुपद से संबंधित प्रश्नों को हल करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।